खरीद रही है और सरकार चला रही है, और क्या है इनके पास? इस महीने में क्या हुआ? नदी अभी बंद कर दी उन्होंने बनता ही के कर रही। सुनो कांग्रेस सर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामेश्वर, देव पंडित कैमरामैन मेरे साथ है। तो दर्शकों, आज हम आए हुए हैं खिलचीपुर विधानसभा का एक गांव है भाटखेड़ा। तो भाटखेड़ा में हमारे साथ सभी जनप्रतिनिधि जुड़ चुके हैं और सभी कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आमजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे विकास के बारे में, और मध्य प्रदेश में अभी जो है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किनकी सरकार बनने जा रही है। तो आइए हम बात की शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहीं से, भाई साहब से। भाई साहब नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? दीपक दांगी। तो दांगी जी, इस बार क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? इस बार 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी। और पूर्ण बहुमत से बनेगी जी। इसको कोई यहाँ से राजा प्रियव्रत सिंह क्या महाराजा दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ ले तो भी खिलचीपुर विधानसभा सीट 101% भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल राजेश जी से, हेमराज जी से है। सर नमस्ते। नमस्कार। तो सर इस बार क्या माहौल है? इस बार पहले तो 29,000 और कुछ वोट 756 वोटों से राजा साहब जीते थे जी। लेकिन अब मुझे लग रहा है डायरेक्ट दुगने वोटों से जीतेंगे। 50,000 वोट से दरबार जीते और पक्का है जीत तो जीत पर मतलब डबल वोटों से ही जीतेंगे इस बार। चलिए, क्योंकि अच्छी बात। उन्होंने काम ही ऐसे ही किया है। आज जो बीजेपी के लोग हैं वो भी उनके पास जाते हैं और इनका भी काम वही करते हैं। दिन में बाहर साहब गिले रहे, रात में दरबार के वहाँ किला में मिले 10 बजे रात के काम भी इनका बीजेपी वालों का भी आज दरबारी काम कर रहे हैं, वो कैसे नहीं जीतेंगे? चलो, अच्छी दुगने बात। वोटों जीतेंगे। तो भाई साहब मेरा सवाल आपसे अगला है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अब जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? जनता के सामने सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास और जन कल्याण। ये दो मुद्दे ऐसे हैं, विकास और जन कल्याण के आधार पे 2003 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और आगे भी जब तक ये विकास और जन कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चलाएगी और निरंतर भाजपा सरकार में बैठेगी। जी धन्यवाद सर। अगला सवाल सर से मेरा, इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएगी? सर मैं तो बीजेपी से हूँ। चलो ठीक है, बीजेपी का बता दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी की लाडली योजना जी लाडली लक्ष्मी बहना, जी जिसके बाद में जनहितैषी कल्याण कार्य जी बीजेपी ने किया है, जी। उसके आधार पे ही वो जीतेगी। जी धन्यवाद सर। अगला सवाल सर से मेरा, चलो आप बता दो। अरे हमारा तो कोई भी एक ही बता दे। विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में आप जाओगे? देखो हमारा पहले तो था वो 2 लाख रुपए कर्ज माफी वाला, हमने वो 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफी हो गया। जैसे ही सरकार बनेगी और वैसे ही किसानों का कर्ज माफ होगा। और उसके बाद 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। नारी सम्मान योजना 1500 रुपये दिसंबर से ही मिलना चालू हो जाएंगे जैसे ही सरकार बनी, अगले महीने से ही। और इनका क्या है भाजपा का, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। बोले कि 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा, बोले कि सावन महीने में जिन्होंने लिया उनके 500 रुपये अकाउंट में डलेंगे। जब 1180 रुपये में सावन में मिला नहीं मिला है ना 1180 में, अब उनके 500 रुपये अकाउंट में डलेंगे तो कितने में पड़ा गैस सिलेंडर? 450 में पड़ गया क्या? मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बीजेपी कर रही है। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साहब है, हर सर्वे भी बता रहा है इनकी 60-70 सीट आएंगी, इसलिए बौखला गए और ये बौखला रहे शिवराज सिंह जी। और यहाँ पर तो इनके पास प्रत्याशी ही नहीं है, इनको चुनाव लड़ाएंगे। सर क्या वास्तविक में सही बात है कि इस बार प्रत्याशी नहीं है खिलचीपुर विधानसभा में? भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा से प्रत्याशी हैं और हमारे प्रत्याशी मास्टर हजारी लाल दांगी ऐसा है जिन्होंने सर्वप्रथम राजा साहब को 11,000 वोटों से हराया था। तो हमारे वो ही प्रत्याशी फिर मैदान में आएंगे। और हमारा प्रत्याशी तो वैसे कमल का फूल है, पर फिर भी पार्टी जिसको देगी टिकट हम सब उसके साथ है, पर चेहरा तो वही है हजारी लाल दांगी, चाहे टिकट किसी को मिलो, चेहरा हजारी लाल दांगी रहेंगे खिलचीपुर से। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल था, युवा है आप, तो इस बार जैसे युवाओं के बारे में कहा जाता है जैसे सीखो कमाओ योजना है, तो उसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना।
फॉर्म डाला है आपने? डाला है। तो अभी किस सेक्टर में डाला है आपने? किस सेक्टर में डाला है? सेकंड ईयर में डाला था मैंने। चलो अच्छी बात है। और जो बताऊं मैं कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया, 70 साल से केवल गठबंधन चला रही है। 70 साल में क्या हुआ, क्या खुद इनका गठबंधन नहीं हुआ, खाक देश का गठबंधन करने चली है कांग्रेस सरकार। 70 साल में इनका खुद का गठबंधन नहीं हुआ, ऐसे ही फर रहे राहुल गांधी जी। तो इनका खुद बंधन नहीं हुआ है, ये खाक देश का गठबंधन करने चले। ये बताइए आप पहले। सर, इंडिया नाम का जो गठबंधन हुआ है, पहले तो ये बोल रहे हैं ना 70 साल में क्या किया मोदी जी ने, जो चाहे जिस ट्रेन में बेची है ना वो कांग्रेस सरकार में चल रही थी, प्रधानमंत्री बन गए और उसी से प्रधानमंत्री बन गए उसी रेल में जो कांग्रेस ने चलाई थी। मेरा सवाल है सर आपसे ये है कि इंडिया नाम का जो गठबंधन कांग्रेस ने बनाया, तो ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि कांग्रेस को गठबंधन, जितने लोग जैसे कि जो चेहरा और बात करना पसंद नहीं करते थे लोग, उनको बुला के गठबंधन करना पड़ा, तो ये कौन सी नौबत आ पड़ी? देखो भाई साहब, उनका आपसी विचार मिला है तो गठबंधन बना है। उससे भाजपा सरकार इतनी बौखला गई है कि इंडिया का नाम ही बदलने चली गई। अब देखो इनका डिजिटल इंडिया कहाँ गया, स्किल इंडिया कहाँ गया, मेक इन इंडिया कहाँ गया, इनसे पूछो। कल से अच्छा ये तो, सुनो कल से कोई भारत नाम रख लेगी कोई पार्टी, तो ये तो है ना भारत का नाम बदल लेंगे, बोले कि ये तो देश नहीं है, ये देश बीजेपी है, ये भी चलेगा क्या? कुछ भी कर सकते हैं, बौखलाए हुए हैं ये सर भाई साहब का कहना है। मैं एक जवाब दे दूं, जो ये इंडिया ये बना है, ये I.N.D.I.A. जो ये संगठन बना है, ये सभी डॉट मल के मोदी का एक फटा वोट नहीं बिगाड़ सकते। आज चैलेंज दे देता हूँ मैं तुमको। पहले विधानसभा चुनाव तो जीत लो, अभी सर बाहर है विधानसभा चुनाव। सर का कहना है विधानसभा में कांग्रेस की 150 से 160 सीट आ रही है मध्य प्रदेश में। पहले भी कांग्रेस सरकारी बनी थी एमपी में, तो फिर भी जीती बीजेपी। नहीं भैया, नोट से खरीद ली। सुनो मेरी बात सुनो, इनको मेरी बात सुनो, शासन क्यों किया, शासन क्यों किया? जब दिग्विजय सिंह ने सरकार इनको शिवराज सिंह को सौंपी थी, उस टाइम पे मध्य प्रदेश में 2200 करोड़ रुपए का कर्ज था। सुनो उसको, आज कर्ज 3,32,000 करोड़ रुपए कर्ज है शिवराज सरकार ने लिया है, यानी कि हर साल 16,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है शिवराज सरकार, बोल रही विकास और कर रही उससे विधायक खरीद रही है और सरकार चला रही है। और क्या है इनके पास? इसका मैं एक ही इसका सीधा सर जवाब दे देता हूँ मैं। बिल्कुल। अगर कांग्रेस के विधायक बनते हैं, बिकते हैं, तो उनको बनाते क्यों हो? भारतीय जनता पार्टी को देखो, जनता चाहती है कि हमने विधायक बनाया, अब वो विधायक बिक गए हैं, लेकिन बिकने वाला और खरीदने वाला दोनों बेईमान है। खरीदने वाला बिकने वालों से ज्यादा बेईमान है, और ये लोग अब बिकने वालों के साथ कोई नहीं जाए। जनता के पैसे। मेरा आपसे सवाल, सुनो एक बात, वो जो जैसे कि 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उसमें जो कमलनाथ जी ने मुआवजा दिया था 25%, और वो 75% मुआवजे से इन्होंने विधायक खरीद लिए और सरकार बना ली। अरे इनका स्तर नहीं है, यहाँ खिलचीपुर विधानसभा में भी ऐसा ही है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी बहुजन समाज पार्टी। अरे इनका कोई स्तर है ही नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर। एक मिनट सर, नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? मेरा विजयनंद सिंह। तो जैसे सर अभी चौपाल चल रही है, एक सवाल मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूँ। तो वास्तविक में जैसे हम पार्टी विशेष को ना लेके हमारे जो ज़मीनी स्तर पर मुद्दे हैं, जैसे विकास को लेकर, शिक्षा है, चिकित्सा है, इनको लेके हम बात कर लेते, तो हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ और वास्तविक में कौन सी पार्टी आनी चाहिए? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के टाइम पे हर तरह का विकास हुआ। 2 डैम बने हैं, कुंडालिया डैम बना, मोनपुरा डैम बना है, रोडें बनी हैं जो माननीय विधायक जी ने बनवाई। ये हमारा रोड बिल्कुल खंजरा रोड था, इसको सीसी रोड करवाया, आंचलपुर रोड करवाया, बहुत से काम करवाए उन्होंने, और हमारे हिसाब से कांग्रेस आना चाहिए और कांग्रेस ही आएगी। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस आने की संभावना? पूरी 100% संभावना है कि कांग्रेस आए। धन्यवाद सर। मेरा आपसे सवाल है सर, एक मिनट, आपसे सवाल है मेरा। सर से मैंने सवाल किया कि वास्तविक में हम ज़मीनी स्तर पे जो मुद्दे हैं हमारे, जैसे चिकित्सा है, हमारी शिक्षा है, इनके बारे में हम बात करते हैं। सर ने कहा है कि जो भी किया है कांग्रेस ने अभी तक अच्छा काम किया है, तो लगभग मध्य प्रदेश में कांग्रेस आने की संभावना है।
तो आप लोगों का क्या कहना है? मेरा सिर्फ एक इतना सा कहना है, मैं बता दूं 70 सालों से कांग्रेस की सरकारें रही है। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को दांगी से, दांगी को सोंधिया से, सोंधिया को हरिजन से लड़ाया है और कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ फुट डालो राज करने की राजनीति आज भी करती है। और अगर सिर्फ कांग्रेस की नीति है फुट डालो, शासन करो। और जमीनी स्तर की भी बता दूं मैं आप, ये जब से 2003 से लेकर तो 2023 का चुनाव, आज 4 चुनाव हो गए, 2003 का चुनाव उठा के देख लो, इनके मैनिफेस्टो में अगर महिला सशक्तिकरण का एक भी मुद्दा हो, इनके मैनिफेस्टो में 2008 के में उठा के देख लो, अगर महिला सशक्तिकरण का एक भी मुद्दा इनके मैनिफेस्टो में हो तो ये बिल्कुल बेहिचक कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर मातृ वंदना से लेकर लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, जननी सुरक्षा से लेकर महिलाओं का सशक्तिकरण किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सर एक और सवाल मेरा आपसे था, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा सर इसके बाद। किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया? किसानों के हित में आज भी मुख्यमंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि राशि डलती है, जिसके बाद में जब भी फसलें खराब हुई है 2018 में देख लो, इसके पहले भी आप उठा के देख लो, रिकॉर्ड देख लो, जब कांग्रेस गवर्नमेंट 1.5 साल के लिए सरकार बनी थी, क्यों खा गए ये? क्यों खा गए? उस टाइम पे फसलें खराब हुई 22, उसके बावजूद आप उठा के देख लो, कांग्रेस गवर्नमेंट में यूरिया की थैली ढूंढे नहीं मिलती थी। अब ये आज ही उठा के देख लो, 270 रुपए में पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में खाद की पूर्ति हो रही है। ये किसानों के लिए नहीं किया तो क्या किया? इमरान जी अगला सवाल मेरा आपसे। मैं पहले इनका सवाल का जवाब, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। मध्य प्रदेश में किसानों के बारे में कितना कांग्रेस ने सोचा और क्या क्या किया है किसानों के बारे में? ओनली किसानों के। जो किसानों के बारे में कांग्रेस सोचती है, सिर्फ बीजेपी तो अत्याचार करती है। अभी अगले साल कुछ सर्वे वर्वे हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन पैसा 1 रुपये भी नहीं आया। किसी का आया तो 200 रुपये हेक्टेयर, 200 रुपये बीघे से आया पहले। इस बार सूखा तो वो हमारे शिवराज सिंह जी वहाँ महाकाल मंदिर में जाकर बोलने लगा पानी गिराओ पानी गिराओ। ऐसे नहीं होता है भाई साहब, किसानों के तरफ देखो, उनको मुआवजा देना पड़ता है। किसानों की हालत खराब है और ये झूठे वादे से काम नहीं चलेगा कि किसानों को ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ। अभी थोड़े दिन सूखा पड़ा था, लाइट काट दी, 7 घंटे कर दी थी और लाइट आई ही नहीं। 4-5 दिन तक लाइट ही नहीं आई, 1-2 घंटा लाइट नहीं आई, 3 4 दिन तक। और आज है ना ऐसी स्थिति है किसानों की कि कोई सुनने वाला नहीं है। अगर लाइट चल जाए तो बिना पैसे से लाइट नहीं जुड़ती है। और जब वो ऊर्जा मंत्री थे, हमारे राजा साहब ऊर्जा मंत्री थे, तो अगर 10 मिनट लाइट चली जाती थी तो ये लोग है ना बौखला जाते थे, ना जाना क्या क्या पोस्ट डालने लग जाते थे। लेकिन अब है ना बोल भी नहीं सकते, ये बोल भी। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस सरकार में मच्छर खा गए थे लोगों किसानों को, डेंगू मलेरिया से 3 बजे दिन की लाइट कटती थी और रात की 12 बजे आती थी। कांग्रेस बीजेपी सरकार आने के बाद बीजेपी सरकार ने किसानों को मुआवजा करवाई, चिमनियाँ गायब हो गई। किसान के वो 25,000 की योजना थी वो भी बंद कर दी उन्होंने, बनता ही के। अच्छा सर मेरा सवाल, भाई साहब उनका पैसा दे दिया, बिहार में उनका पैसा दे दिया। एक मिनट, मेरा सर का सवाल ये है 25,000। अरे सुन लीजिए सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है, सर का कहना है कि जैसे 25,000 वाली जो योजना थी ट्रांसफार्मर वाली, वो क्यों बंद करवा दी? देखो बिजली के बिल कितना आते थे? 7,000 रुपये। आधा हुए नहीं हुए, हुए नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए? क्यों 7,000 जमा कर रहे हो या 3600 जमा कर रहे हो आप? ये झूठ, ये देखो झूठ तो सरे हम झूठ बोल रहे हैं यार, टोटल सरे हम झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनसे पूछ लो, 7,000 जमा कर रहे हो,
सुन लो, जीएसटी लगा दी कांदा में भी। किसान की मतलब है किसान की खेती, किसान की तो नियति और नेता ही गलत है। इन लोगों से पूछोगे इन्होंने कांग्रेस की सरकार किसके चेहरे पे बनाई थी? सर नियति और नेता खराब है सर बोल रहे हैं। कमलनाथ जी गए और उन्होंने देखो ये धर्म की बात करते, सुनो इनसे यूँ पूछो कि 18 साल में राजगढ़ जिले में कितनी गौशाला बनी, इनसे पूछो। नहीं तो 15 महीने में 27 गौशाला बनी। संचालन भी तो बीजेपी कर रही। सुनो कांग्रेस सरकार में 20 रुपए प्रति गाय था और अब 1 रुपए बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया? पूछो इनसे, पूछो। अरे यार झूठ क्यों बोल रहे हो, सत्य बोलो। 2 मिनट। अरे बोलो ये इसको रुको। एक छोटी सी बात में मैं कांग्रेस की पूरी रीति नीति बता दूंगा। जी बताइए। सुन लीजिए आप। जी बताइए। ये यहाँ पे आप सुनिए, सवाल का जवाब देना। सुनिए, ये यहाँ पे जितनी भी भीड़ खड़ी है, जी 90% भारतीय जनता पार्टी की ये जो लोग खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं मैं बता दूं आपको। बीजेपी जीत रहे, बीजेपी तो हार रही है 60,000 से राजगढ़ में। कांग्रेस ने अरे रुको यार, अरे रुको, 2 मिनट। कांग्रेस ने 70 सालों में रुक जा, अरे रुक जा। कांग्रेस ने देखिए सुनो तो भाई साहब कांग्रेस ने 70 सालों से अकबर को महान बताया है और नाथूराम गोडसे को हत्यारा बताया है। ये मैं जब से मोदी की सरकार आई है तब से इन्हें भारतीय ये क्या है सुनो इन्होंने जब वो नरेगा चलाया था कांग्रेस सरकार ने तो सुनो जब कांग्रेस थी उन्होंने नरेगा चलाया तो बीजेपी क्या बोली कि देश को मजदूर बनाने चले गए और आज वही नरेगा चल रहा है इस देश में और बीजेपी उसका संचालन कर रही है। तो दर्शकों आप देख रहे थे, मोदी सरकार के सामने दाल निकल रहे तो आप देख रहे थे भाटखेड़ा की चुनावी चौपाल। हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।